तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और उसके अंदर हम रिएक्ट रीडर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये हमारा पार्ट नंबर 100 होगा रिएक्ट सीरीज का। मतलब आज हमारी रिएक्ट सीरीज की सेंचुरी होने वाली है और जो रिएक्ट रिडक्स का ये पार्ट है ये है पार्ट नंबर 8। तो भाई जिस तरह से आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्शंस को देखा था, स्टोर को देखा था, रिड्यूसर्स को देखा था, लेकिन अभी तक वो जो फाइनल आउटपुट है वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल स्टेप है किसका, वो जो एग्जाम्पल हम कवर कर रहे हैं, कौन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली एग्जाम्पल जो हम कवर कर रहे हैं रिडक्स के स्टाइल में, तो आज उसका फाइनल स्टेप होगा और फाइनल लेक्चर होगा जिसके अंदर वो हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की फंक्शनैलिटी थी वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली अचीव कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो वाले लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वो जो एग्जाम्पल है उसको कंप्लीट करेंगे। कौन सी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको हम रिडक्स स्टाइल में कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और जो हम फ्लो फॉलो कर रहे हैं, जो हम डेटा फ्लो फॉलो कर रहे हैं अपनी रिडक्स का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर से फॉर एग्जांपल एक्शन को डिस्पैच करना है, एक्शन हमने बना लिया था, ठीक है, और उसके बाद रिड्यूसर में गए थे, रिड्यूसर भी हमने बना लिया था, और उसके बाद रिडक्स स्टोर को भी हमने क्रिएट कर लिया था, और जो रिड्यूसर के अंदर जो भी हमारी एप्लीकेशन की स्टेट थी वो हमने अपनी रिडक्स स्टोर के अंदर सेव कर लिया था। अब अगर मुझे अपने रिडक्स स्टोर के अंदर जो हमारी स्टेट है उसको फेच करना है और अपना ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली एग्जांपल है उसको फाइनलाइज करना है, तो वो काम हम कैसे करेंगे वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एक्शंस के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो ये जो फाइल है इसके अंदर हमने दो एक्शंस बनाए थे, आपको नजर आ रहा होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ पे दो एक्शंस बनाए थे, और फिर इन एक्शंस को हमने इन रिड्यूसर्स के अंदर यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इनिशियल स्टेट बनाई और देखो ये रहा मेरा रिड्यूसर, और इसके अंदर दो चीजें ये एक्सेप्ट कर रहा है, इनिशियल स्टेट और एक्शन, और जो भी एक्शन आएगा उसकी टाइप को गेट करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच केस के साथ मैचिंग कर रहे हैं, और जिस केस के साथ मैच हो जाएगा उसके हिसाब से जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया, और फिर इस रिड्यूसर को हमने रजिस्टर करवाया था कहाँ पे, अपने रूट रिड्यूसर में। देखो आपको नजर आ रहा है रिड्यूसर्स के फोल्डर के अंदर index.js है, देखो index.js ओपन किया, और ये जो हमारा रिड्यूसर था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसके अंदर हमने वो लॉजिक लगाई थी इंक्रीमेंट करने की डिक्रीमेंट करने की, उसको यहाँ पे देखो मैंने कंबाइन रिड्यूसर्स की मदद से रूट रिड्यूसर में डाला और फिर मैंने इसको एक्सपोर्ट करवाया। ठीक है, और फिर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टोर वाला काम किया था, तो ये देखो store.js की फाइल है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने रूट रिड्यूसर को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया, और फिर रूट रिड्यूसर को मैंने कहाँ पे डाल दिया, अपने क्रिएट स्टोर के फंक्शन में। और मैंने आपको बताया था क्रिएट स्टोर हमारे पास डिप्रीकेट हो चुका है, तो देखो क्रिएट स्टोर यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे रूट रिड्यूसर की मदद से जो भी हमारी स्टेट है वो इस स्टोर के अंदर सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये काम तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था। ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ, जो हमारे पास ये हमारी app.js की फाइल होती है। ठीक है, ये app.js की कौन सी फाइल है, जिसके अंदर हमने अपना यूजर इंटरफेस बनाया था। कौन सा यूजर इंटरफेस, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउजर पे। ये देखो ये जो आपको नजर आ रहा होगा यूजर इंटरफेस। ठीक है, अच्छा फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे index.js की फाइल भी होती है। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है, जहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस फाइल के अंदर अब सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने स्टोर को इंपोर्ट करना है। ठीक है, किस तरह से इंपोर्ट करना है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टोर। ठीक है, तो देखो ठीक है, ये वाला स्टोर नहीं, हमने जो स्टोर बनाया था वो स्मॉल लेटर में था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो store.js में चलते हैं, और यहाँ पे देखो ये मैंने अपना स्टोर यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को अब मैं यहाँ पे index.js में यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा इस तरह से। ठीक है, ये देखो स्टोर नजर आ रहा है, जैसे आप एंटर करोगे तो ये देखो इसने स्टोर के अंदर से, मतलब स्टोर की फाइल में से यहाँ पे स्टोर को इंपोर्ट करके हमें दे दिया। और फिर मुझे यहाँ पे एक और चीज इंपोर्ट करनी है, मुझे यहाँ पे एक चीज इंपोर्ट करनी है जिसका नाम है प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये मैं कहाँ से इंपोर्ट करूंगा, देखो रिएक्ट रिडक्स का जो पैकेज है वहां से मैंने प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लिया। तो भाई अब कॉन्सेप्ट समझो, देखो हमारी एप्लीकेशन की जितनी भी स्टेट है वो इस वक्त कहाँ पे स्टोर है, इस स्टोर के ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टोर के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और अब देखो अब ये प्रोवाइडर का क्या काम है, मतलब मैंने प्रोवाइडर क्यों इंपोर्ट किया है। भाई यहाँ पे देखो हमारे पास हमारी स्टेट को सारे कंपोनेंट्स यूज करेंगे ना, और आपको पता है हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे ऐप कंपोनेंट के क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। मतलब हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऐप कंपोनेंट से डिराइव्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पे पता है क्या करूंगा, देखो ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है ना, इसको मैं प्रोवाइडर के अंदर रैप करूंगा। किस तरह से रैप करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोवाइडर। ठीक है, इसको मैं पेयर टैग में बना लेता हूँ, और ये जो प्रोवाइडर है
इसके अंदर मैं रैप कर दूंगा किसको, हमारे ऐप कंपोनेंट को, ठीक है। क्योंकि भाई देखो हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर ही आप समझ लो कि सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो जो स्टेट को यूज करेंगे वो सारे ऐप कंपोनेंट के अंदर है। और ऐप कंपोनेंट को मैंने किस में रख दिया, प्रोवाइडर के अंदर रख दिया। और अब देखो प्रोवाइडर के अंदर मैं एक प्रॉप यूज करूंगा जिसका क्या नाम है, स्टोर। और इसके अंदर ये देखो, ये जो मैंने स्टोर इंपोर्ट किया था ना, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की स्टेट है, इसको मैं यहां से कॉपी करके कहां पास कर दूंगा, इस प्रॉप के अंदर यहां पे इस तरह से पास कर दूंगा। तो इसका मतलब अब ये जो हमारा स्टोर है, स्टोर के अंदर जो भी हमारे पास स्टेट है वो कहां पे प्रोवाइड हो जाएगी, हमारे ऐप कंपोनेंट को। और जब ऐप कंपोनेंट को प्रोवाइड हो जाएगी तो आपको पता है ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हमारे पास सारे कंपोनेंट्स यहां पे ऐड होते हैं। तो मतलब आप समझ लो कि इस स्टेप में मैंने क्या किया कि जो भी मेरा स्टोर था, एप्लीकेशन की स्टेट थी, वो मैंने यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट को और सारे जितने भी कंपोनेंट्स थे उसको शेयर कर लिया। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक थियरी के अंदर भी बताया था कि प्रोवाइडर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने इस प्रोवाइडर को यूज कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी app.js फाइल के अंदर। app.js फाइल कौन सी, जिसके अंदर हमने यहाँ पे अपना ये यूजर इंटरफेस बनाया था, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, बटन्स बनाए थे। तो भाई अभी अगर मैं आपको अपना टेक्स्ट बॉक्स दिखाऊं, यहाँ पे देखो, अभी देखो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है। भाई देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपनी इनिशियल स्टेट भी बनाई है। इनिशियल स्टेट कहाँ बनाई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा रिड्यूसर्स के फोल्डर के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली फाइल है, यहाँ पे देखो इनिशियल स्टेट आपको क्या नजर आ रही है, 0। और ये रिड्यूसर क्या करेगा, वो जो हमारी स्टेट है उसको अपडेट करेगा। तो अब देखो अब मुझे स्टेट को गेट करना है और यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, मतलब इस तरह से, ठीक है, वैल्यू के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। क्या इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास एक हुक फंक्शन होता है जो कि हमें रिएक्ट रिडक्स में से मिलता है, और वो है, पहला है यूज सेलेक्टर और दूसरा है यूज डिस्पैच। ये दोनों मैं अभी यूज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो आपको नजर आ रहा है यूज डिस्पैच, ठीक है। तो रिएक्ट रिडक्स में से ये दो हुक फंक्शंस मैंने यहाँ पे इसको गेट कर लिए, ठीक है। अब देखो यूज सेलेक्टर का ये जो हुक फंक्शन है ये क्या करेगा, ये हमारी स्टेट को, जो भी हमारी करंट स्टेट होगी उसको गेट करके देगा। और हमारी करंट स्टेट अभी क्या है, करंट स्टेट अभी है हमारे पास 0, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेट क्या है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो उसी को गेट करके मुझे यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ माई स्टेट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यूज सेलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन पास करूंगा। इसके अंदर मैं इसके जो पेरेंथीसिस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर मैं कहता हूँ स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एरो। और अब मैं कह रहा हूँ स्टेट डॉट, वो जो हमारा रिड्यूसर था जिसका नाम क्या था, इंक्रीमेंट डैश डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसको मैं गेट कर रहा हूं और कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, अपने माई स्टेट के इस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं। भाई देखो स्टेट डॉट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या हमारा रिड्यूसर है, कौन सा, ये वाला रिड्यूसर जिसके अंदर इनिशियल स्टेट मैंने क्या सेट की हुई है, 0। इसी को मैं यहाँ पे आप समझ लो गेट कर रहा हूँ और माई स्टेट में डाल रहा हूँ। और अब मैं इस माई स्टेट को कहाँ पे रख देता हूँ, अब मैं अपनी इस माई स्टेट को यहाँ पे जो वैल्यू है ना टेक्स्ट बॉक्स की, इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ, ठीक हो गया। ठीक है। तो अगर मैं यहां तक इसको सेव करके आपको रिजल्ट दिखाऊं ब्राउजर पे, तो यहां पे देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे 0 आ गई। भाई देखो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट को चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूं, ठीक है, इसको सेव करता हूं और अब इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या नजर आ रहा है, इनिशियल स्टेट 20 नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐड और माइनस का काम करता हूं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यूज करूंगा ये यूज डिस्पैच। भाई देखो यूज सेलेक्टर क्या कर रहा था कि जो भी हमारी करंट स्टेट थी, जो इनिशियल स्टेट थी, उसको मैंने रिड्यूसर से गेट किया और अपने इस वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। ये काम था हमारे पास किसका, यूज सेलेक्टर का। अब मुझे क्या काम करना है, यूज डिस्पैच। भाई देखो मैंने आपको फिगर के अंदर बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी हमें अपनी स्टेट को अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्शन को डिस्पैच करते हैं, ठीक है। और एक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। तो जब हम एक्शन डिस्पैच करते हैं फिर उसी के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसर कॉल होता है और रिड्यूसर क्या करता है, हमारी स्टेट को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो इसके लिए अब सबसे पहले ये जो यूज डिस्पैच है इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। इसका भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा और फिर यहाँ पे देखो यूज डिस्पैच, ठीक है। ये जो हुक फंक्शन है, ठीक है, इसका जो भी रेफरेंस है वो मैंने इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया, सही। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपको अपने एक्शंस दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं एक्शंस के अंदर। ये देखो दो एक्शंस हैं, ठीक है। एक हमारे पास है देखो इंक्रीज, जिसके अंदर इंक्रीमेंट टाइप है, और दूसरा है डिक्रीज जिसके अंदर डिक्रीमेंट टाइप है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से
पहले इंक्रीज आ गया, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज मैंने ले लिया और ये दोनों कहां से आ रहे हैं, एक्शंस में से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, अब मैं चलता हूं अपने बटन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम काम करते हैं अपने ऐड बटन के ऊपर, ठीक है। तो ऐड बटन के ऊपर यहाँ पे मैं ऑन क्लिक का फंक्शन लगाता हूं और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, उसके अंदर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करता हूं और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, देखो इसके अंदर मैं यही डिस्पैच यूज करूंगा, ये जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर यूज डिस्पैच वाला हुक फंक्शन है। और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, देखो डिस्पैच के अंदर यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना इंक्रीज, ठीक है। कौन सा वाला फंक्शन, इंक्रीज वाला फंक्शन, जो कि हमारा क्या है, एक्शन क्रिएटर है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास टाइप है, क्या टाइप है, इंक्रीमेंट है। और ये मैं कहां लगा रहा हूं, ये मैं लगा रहा हूं अपने ऐड वाले बटन के ऊपर। इसका मतलब जब मैं ऐड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ऑन क्लिक चलेगा और ऑन क्लिक में मैं क्या भेज रहा हूं, मैं क्या डिस्पैच कर रहा हूं, अपना एक्शन। कौन सा वाला एक्शन डिस्पैच कर रहा हूं, ये वाला एक्शन, ठीक है, जो कि था इंक्रीज। और ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो ये कहां जाएगा, हमारे रिड्यूसर में जाएगा और फिर ये हमारी एक्शन की टाइप को चेक करेगा। तो अगर इंक्रीमेंट है तो वो क्या करेगा, हमारी स्टेट के अंदर 1 को प्लस कर देगा, ठीक हो गया। और अब सेम यही काम मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा ऑन क्लिक में यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ अपने माइनस वाले बटन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं एक्शन डिस्पैच करूंगा वो कौन सा होगा, डिक्रीज, ठीक है। कौन सा वाला, यहाँ पे देखो डिक्रीज। और डिक्रीज क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट भेजेगा टाइप। और जब ये यहाँ पे आएगा हमारे रिड्यूसर के अंदर तो ये वाला केस चलेगा और क्या होगा, हमारी स्टेट के अंदर -1 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मतलब यहाँ पे अब ये वाला जो काम था वो सक्सेसफुल तरीके से हमने कर लिया है। और इसके अंदर हमने 2 नई चीजें आज सीखी हैं, एक तो यूज सेलेक्टर हो गया और एक यूज डिस्पैच हो गया। तो इसको आप किस तरह से यूज करोगे, इस तरह से यूज करोगे, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं ब्राउजर पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूं तो ये देखो इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं क्लिक करता जा रहा हूं और ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और अगर मैं माइनस पे क्लिक करूं तो ये देखो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई अगर अभी आप यहाँ पे देखो, अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और इंस्पेक्ट पे जाता हूं, ठीक है, अपना कंसोल में ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एक एरर आ रहा है, ठीक है। वो एरर क्या है, वैल्यू प्रॉप। भाई देखो यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू प्रॉप यूज किया है ना, ये वाला, ठीक है। और इसके साथ आपको पता है हम ऑन चेंज यूज करते हैं, लेकिन हम ऑन चेंज यूज नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो कोई इशू नहीं है, इस एरर का कोई इशू नहीं है। मैं आपको पता है क्या बताना चाह रहा हूँ, भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ या माइनस पे क्लिक करता हूँ तो वो जो हमारी स्टेट चेंजिंग हो रही है, ठीक है, अगर मुझे उसको ट्रैक करना है अपने कंसोल पे तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो ये तो app.js है और हम चलते हैं यहाँ पे अपने index.js फाइल के अंदर, ठीक है, जो हमारे src के फोल्डर के अंदर है index.js, इसके अंदर चलते हैं। और अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये जो मैंने स्टोर को इंपोर्ट किया था ना, यहाँ पे अब देखो मैं कहता हूँ स्टोर डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो ये सब्सक्राइब क्या है, ये सब्सक्राइब हमारे पास चेंज लिसनर है। चेंज लिसनर मतलब जब भी हमारे पास स्टेट की चेंजिंग होगी तो उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे सब्सक्राइब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये सब्सक्राइब आ गया और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एरो फंक्शन एक पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं लगाता हूँ console.log, console.log लगाता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे देखो स्टोर के अंदर से मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक गेट स्टेट का फंक्शन होता है, ठीक है। इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्टेट को गेट कर रहा हूँ स्टोर में से और उसको console.log करवा के डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और सब्सक्राइब यहाँ पे क्या काम करेगा, जैसे जैसे मेरी स्टेट अपडेट होगी, चाहे मैं इंक्रीमेंट करूं या डिक्रीमेंट करूं, तो console.log में हमें उसका रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है। देखो रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे देखो अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूं तो ये देखो नीचे आपको नजर आ रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला वो जो रिड्यूसर है ये कॉल हो गया, देख रहे हो। और इसके अंदर वैल्यू क्या है, ये 1, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता जाऊं, देखो ऐड पे दोबारा क्लिक करता हूं, दोबारा क्लिक करता हूं तो ये देखो ये जो स्टेट की चेंजिंग हो रही है वो दोबारा हमें दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करता हूं तो ये देखो दोबारा वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे पास कॉल हो रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं तो हमारे पास वो जो स्टेट अपडेशन है वो हमें यहाँ पे console.log करके दिखा रहा है। अच्छा भाई देखो एक और चीज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं, जब भी आप रिएक्ट रिडक्स के साथ काम करते हो ना तो आपको क्या करना है, अपने क्रोम के अंदर, क्रोम ब्राउजर के अंदर एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है जो कि रिएक्ट रिडक्स डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वो एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, उसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको टैब्स नजर आ रहे हैं ना, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक और टैब है जिसका क्या नाम है, रिडक्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रिडक्स का टैब है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर मुझे क्या शो हो रहा है, अनडिफाइंड शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो टैब है ये आपको शो नहीं होगा। कब तक शो नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसका नाम है
रिडक्स डेव टूल्स, ठीक है। देखो नजर आ रहा है, गूगल पे मैंने सर्च किया तो जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे देखो ये आ रहा है रिडक्स डेव टूल्स। अच्छा देखो ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे देखो मैसेज क्या शो रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि रिडक्स डेवलपर टूल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रिडक्स डेवलपर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल करके या ऐड करके कोई टेक्स्ट आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाली जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर एक दफा आपने अपने क्रोम ब्राउजर को रिस्टार्ट करना है। तो जैसे आप रिस्टार्ट करोगे ये वाला जो टैब आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे जब मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा हूं, देखो मुझे डेटा एक्यूरेटली नहीं दिखा रहा, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने एक गिटहब का यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ। यहाँ पे ना अगर आपको रिडक्स स्टेट की मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है ये देखो। देखो जहां पे हमने अपना स्टोर क्रिएट कर रहे थे ना, क्रिएट स्टोर की मदद से, जहां पे हम रिड्यूसर पास कर रहे थे, तो रिड्यूसर के साथ ना आपको ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। देख रहे हो, मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं कहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये जो हमारा स्टोर था, ठीक है, स्टोर के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमारा वो क्रिएट स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टोर पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो क्रिएट स्टोर के अंदर रूट रिड्यूसर है, तो यहाँ पे देखो रूट रिड्यूसर के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद जो मैंने लाइन कॉपी की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो भी आपकी रिडक्स की स्टेट है उसकी जो भी आपको ट्रैकिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, वो आपको आपके ब्राउजर पे नजर आएगा, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, मैं एक दफा इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो अभी आपको स्टेट नजर आ रहा है, और देखो स्टेट का यहाँ पे ट्री भी है, देखो चार्ट भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये रॉ में भी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ट्री के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखना, अब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा इस वाले पोर्शन को भी देखना जहां पे क्या लिखा हुआ है इनिट। देखो ऐड के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट चला, और यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो गई 1। मैं चार्ट में जाता हूँ, ठीक है, तो देखो स्टेट और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिड्यूसर दिखा रहा है। रॉ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले 0 था, अब क्या हो गया 1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता जाऊं तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रही है, और इंक्रीमेंट वाला जो हमारे पास एक्शन है वो भी बार बार कॉल हो रहा है। तो अब देखो अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो जैसे ही मैंने माइनस किया तो यहाँ पे देखो डिक्रीमेंट कॉल हुआ, और यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस हो रही है, ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा है ये, तो रिडक्स डेवलपर यहाँ पे इस एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लेना, और अगर अपनी स्टेट चेंजिंग की मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाली लाइन अपने रूट रिड्यूसर के साथ ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है, ठीक हो गया, समझ में आया। तो भाई अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, देखो हमने एग्जाम्पल कौन सी अचीव की है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये वाली एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से भी अचीव की जा सकती थी, जिस तरह हम करके भी आए थे जब हमने यूज स्टेट का हुक फंक्शन यूज किया था, तो वहां पे हमने इस एग्जाम्पल को देखा था। तो भाई अभी देखो मैंने कितनी सारी यहाँ पे फाइल्स बनाई हैं, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने एक्शंस बनाए हैं, मैंने यहाँ पे रिड्यूसर्स बनाए हैं, मैंने यहाँ पे स्टोर बनाया है। तो भाई देखो एक बात याद रखना, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए करवाई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान एग्जाम्पल है, और इसको समझ के ये जो रिएक्ट रिडक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई देखो मैंने पहले भी बताया था रिएक्ट रिडक्स को हम मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे हम वो ई कॉमर्स वाला काम करते हैं, जिस तरह से ऐड टू कार्ट वाला काम करते हैं, मतलब जहां पे हमारे पास बहुत लार्ज स्टेट होती है वहां पे हम मोस्टली क्या करते हैं, रिडक्स को यूज करते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अब आगे जाके हम क्या करेंगे, रिडक्स को जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है, ठीक है, उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो भाई ये था हमारा फाइनल स्टेप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिडक्स। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस नए चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।